हेलो व्यूवर्स, पाक टॉप 10 की नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि साल 2020 अब बीत चुका है, तो आज की वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं साल 2020 के बेहतरीन सुपरहिट ड्रामा सीरियल्स जो न सिर्फ नाजरीन का दिल जीतने में कामयाब रहे बल्कि यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज भी हासिल किए। तो चलते हैं आज की वीडियो की। सबात हम टीवी का ताज़ा तरीन ड्रामा है जिसके हिदायतकार शहजाद कश्मीर हैं और प्रोड्यूसर मोमिना दुरैद। इसमें मावरा हुसैन, सारा खान, उस्मान मुख्तार और सीमी राही की शानदार कास्ट पेश की गई है। सबात टेलीविजन पर मावरा हुसैन की वापसी की निशानदही करता है जो सामी, दासी और आंगन जैसे ड्रामा सीरियल्स में पहले ही अपनी जहानत साबित कर चुकी हैं। मुख्तलिफ माशरती तबकात के माबैन तासुब और अनात की एक दास्तान नाजरीन को पेश करने के लिए इस ड्रामे की एक अनोखी कहानी है। इनाया एक मिडिल क्लास तबके की इकलौती औलाद है और वो उसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती है जिसमें मिराल का भाई हसन फरीद भी पढ़ता है, जो कि एक महंगे और मकबूल स्कूल से तालीम याफ्ता बच्चा है। मेरा दिल मेरा दुश्मन तसनीफ करदा मिर्जा आसिम बेग हुमैरा सफदर, प्रोड्यूसर सैयद अली रजा उसामा और को प्रोड्यूसर हुमायूं सईद और समीना हुमायूं सईद हैं। इस ड्रामे का इब्तिदाई वाकया घूमता है एक नाकाबिले तलाफी लड़की मायरा के घर जिसका किरदार अलीज़े शाह ने अदा किया। उसे अपने एक पड़ोसी ने भी हरासा किया है। दूसरी तरफ यासर नवाज जफर का किरदार अदा कर रहे हैं जो कि एक दरमियानी उम्र का आदमी है और अपनी बीमार बीवी के साथ रहता है। नोमान समी बतौर शमीर को पहले एपिसोड में मुतारिफ नहीं किया गया था, लेकिन उनका मायरा के आशिक का भी मरकजी किरदार है जो माली तौर पर मजबूत नहीं है। मायरा खानदानी दबाव की वजह से जफर से शादी करेगी क्योंकि जफर एक दौलतमंद आदमी है। ड्रामा सीरियल कसक एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जिसे मोहम्मद मकसूद ने तहरीर किया जबकि हिदायतकार काशिफ सलीम और आतिफ राठौर हैं। इस ड्रामे में इकरा अजीज और जुनैद खान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। कसक एक मोहब्बत की कहानी है, लेकिन ये जोड़े प्यार मोहब्बत करने वाले नहीं होंगे। फरियाल यानी कि इकरा अजीज दानियाल यानी कि जुनैद खान से शादी करेगी जो उसकी ख्वाहिशात से मुखालिफ शख्सियत के मालिक हैं। आइए देखते हैं कि इनका एक साथ क्या अंजाम होता है। फरियाल को इब्तिदा में एक कॉलेज गर्ल के तौर पर पेश किया जाता है जो एक कॉलेज से बाहर आती हैं और साथियों से अपने इम्तिहानात के बारे में गुफ्तगू कर रही होती हैं। ताहम बाद में वो अपने दोस्तों के साथ देखी गयी और देखा गया कि एक लड़का लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़ा है जिस पर फरियाल ने उसका सामना किया। ऐसा लगता है कि वो एक मजबूत किरदार की लड़की है। मोहब्बत और शादी के बारे में फरियाल के ख्यालात कुछ यूँ हैं कि उसे यकीन नहीं है कि पैसा खुशी खरीद सकता है। वो किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहती है जो उससे प्यार करे, भले वो दौलतमंद ना हो। वो सोचती है कि मोहब्बत करने वाले जोड़े खुशहाल घर बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि कसक का वाकया एक रोलर कोस्टर पर मबनी है और वो पहले वाकये में ही हर एक को उजागर करता है। मोहब्बत तुझे अलविदा। इस ड्रामे को तहरीर किया है अब्दुल खालिक खान ने और डायरेक्ट किया है बरकत सिद्दीकी और प्रोड्यूसर जैद शेख हैं। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा अब काफी शोहरत का हामिल बन चुका है। इसमें सोनिया हुसैन की कारकर्दगी बहुत खूबसूरत और शदीद है, लेकिन कुछ जगहों पर ये सबसे ऊपर होती है जो एक बार फिर महसूस होता है कि जानबूझकर उसके किरदार को वसअत देने, अपने दौलतमंद बनने की ख्वाहिश को जाहिर करने के लिए किया गया है। मंशा पाशा की कारकर्दगी बतौर शफक भी काफी मुतासिरकुन है। शफक के किरदार को मनफी रोशनी में दिखाया गया है। इस ड्रामे का एक अहम मोड़ वो है जहां शफक बेबाकी से उल्फत से शहान को मांगकर अपना असली रंग दिखा देती है। वो शिद्दत से अपने शादीशुदा मुलाजिम पर फिदा है जो कि एक बेटे का बाप भी है। ये बहुत सारी सतहों पर परेशान कुन है। ये वाज़े तौर पर वर्क प्लेस हरासमेंट है। ये जानते हुए कि एक शख्स शादीशुदा और अपनी जिंदगी में खुश और आबाद है, इसके बावजूद वो इस सूरत हाल में बदमज़गी पैदा करने की कोशिश कर रही है। अगला ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा क्लासिकी नफ्सियाती थ्रिलर में से एक आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंचा। सजल अली ने इस ड्रामे में एक यादगार किरदार अदा किया है। ये एक मुकम्मल कामयाबी है। आहद रजा मीर और अदनान सिद्दीकी ने भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। आखिरी वाकया खास तौर पर थोड़ा सा घसीटा गया है, लेकिन इख्तिताम गैर रिवायती और इत्मीनान बख्श है। मीर फारूक ने अपनी सजा खुद मुकर्रर की। उनके लिए सबसे बड़ी सजा ये थी कि उनके नूरे जहां ने उन्हें छोड़ दिया। उसने जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी। मरने से पहले मीर फारूक ये कह रहे थे कि वो नूर जहां से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन ऐना ये सुनने को तैयार नहीं है। ऐना ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो घबराहट में पड़ गई और फिर एक रोमांटिक मंजर जहां अमान के बेहोश होने पर वो अपने हाल दिल का इजहार कर रही है।
वो कह रहा है कि उससे उसका प्यार उसके इंतकाम और हर चीज से बड़ा है। ऐना अमान से कहती है कि उसने अपने रास्ते अलग कर दिए हैं। उसका कहना है कि अब उसने अपने इंतकाम के खेल से काम लिया है, लिहाजा उसे छोड़ देना चाहिए। ऐना मीर फारूक के कारोबार की देखभाल कर रही है और अमान अक्सर उससे मिलने आता रहता है। उसके बाद वो वापस दरियाबाग शिफ्ट हो जाती है, जहाँ उसके वालिदैन को दफन किया गया है, और अपना कारोबार खत्म कर देती है और दरियाबाग में खैराती काम करने लगती है। अमान भी उसके बाद वहाँ आता है और वो उसे बदला लेने के तौर पर इस्तेमाल करने पर उससे माफी मांगता है, लेकिन ऐना ने उसे बताया कि जब उसके दिल की धड़कन सिर्फ अमान के लिए गहरी होती है तो उनके तरीके अलग हो जाते हैं। इख्तिताम बहुत गैर रिवायती है, हालांकि काफी हद तक तवील किया गया है, लेकिन इसमें कोई रिवायती इत्तेहाद या अलहदगी नहीं दिखाई। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत ने अपनी पुरकशिश साजिश और इंतहाई मुताल्लिका कहानी की वजह से हमें पहली किस्त के बाद ही मुतासर कर दिया। सिराजुल हक की हिदायतकारी में अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तैयार करदा इस खानदानी कहानी में यमुना जैदी, शहजाद शेख, कोमल अजीज, हिना बियात, अरीशा रजी, गौहर रशीद और किरण हक जैसे हैरत अंगेज अदाकार शामिल हैं। साथ एक साथ के बाद ड्रामे ने नाजरीन की दिलचस्पी को मजीद बढ़ा दिया है। ये ड्रामा खास तौर पर मुश्क के गिर्द घूमता है, जो एक सख्त कीर बाप और सख्त मिजाज माँ की नेकबख्त बेटी है। इंटरमीडिएट के बाद मजीद तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद मासूम बच्ची ने अपने वालिद इफ्तिखार को बावर कराया और यूनिवर्सिटी में आला तालीम के लिए इजाजत हासिल कर ली, लेकिन चैलेंजेस इस नौजवान लड़की का इंतजार कर रहे हैं जब वो दोस्ती करती है सबा से, जो कि एक अशराफिया, जदीद और मुतासिर कुन शख्सियत की मालिक है। बज़ाहिर वो मुश्क की दोस्त है, मगर दर हकीकत वो उसके लिए दिल में बुग़्ज़ के सदके। तस्नीफ है जंजबील आसिम शाह की, प्रोड्यूसर है मोमल एंटरटेनमेंट और एमडी प्रोडक्शन, और हिदायत फारूक उजैर की हैं। प्यार के सदके ड्रामा सीरियल की कहानी एक ऐसे किरदार महजबीन के गिर्द घूमती है जो कद में तो बड़ी हो गई है, मगर उसका जहन अभी भी बच्चों वाला है। उसकी शादी अब्दुल्ला से हो जाती है, जो अपने सौतेले बाप के जुल्म का शिकार है। उसका बाप सरवर खुद महजबीन पर नजर रखे हुए है, लेकिन महजबीन की शादी उसी के सौतेले बेटे से हो जाती है। महजबीन चूँकि कच्चे जहन की है, इसीलिए सरवर उसे डराता है और वो डर जाती है। वो उससे गलत काम करवाना चाहता है, लेकिन महजबीन को एहसास हो जाता है कि ये गलत है। ये ड्रामा दरअसल नफ्सियाती तज्जिया है, ऐसे मासूम लोगों का जिनको माशरे के घिनौने किरदार इस्तेमाल कर लेते हैं। महजबीन इस सारे अलमिये में कि उसके शोहर को उससे दूर न कर दिया जाए मैच्योर हो जाती है और चीजों को समझना शुरू कर देती है। यमुना जैदी ने पहले बचपने और फिर संजीदा मिजाज लड़की का किरदार बखूबी निभाया, और इसी तरह बिलाल अब्बास ने भी कमजोर से मजबूत इंसान बनने का सफर निहायत कामयाबी से तय किया। अगर आप यकतरफा इश्किया ताल्लुकात में मुब्तला नहीं रहे या ब्रेकअप से नहीं गुजरे हैं, तो दिलरुबा यकीनन आपका कप ऑफ टी नहीं है। हम टीवी की ताज़ा तरीन पेशकश में हानिया आमिर को सनम की हैसियत से पेश किया गया है, जो न सिर्फ पुरकशिश है बल्कि बहुत ही जल्द सुबकदोश होने वाली है और आसान अल्फाज में एक इंसानी पटाखा है। उसके किरदार ने जिस तरह से 3 खूबसूरत बंदों को मसरूफ किया है, वो यकीनन जादुई है, क्योंकि हर एक ये महसूस करता है कि वो ही उसका वाहिद महबूब है, जबकि हकीकत में उनमें से कोई भी उसका महबूब नहीं है। बुजुर्ग सामीन ने इस किरदार को बहुत ऊंची आवाज में मुस्तरद कर दिया। अगर आपको ये ड्रामा दिलचस्प नहीं लग रहा, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जवानी को अलविदा करें और उस जगह दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं जो दरमियानी उम्र के नाम से जाना जाता है। दौरे हाजिर के बेशतर नौजवानों की तरह सनम भी एक सोशल मीडिया सेंसेशन बनना चाहती है, लेकिन उसके कुंबे की गैर मुस्तहकम माली हालत की वजह से जिंदगी हमेशा एक खुर्दबीन के नीचे रहती है। उसकी वालदा इन तौर तरीकों को कबूल नहीं करती और कुंबे के बाकी अफराद की वजह से वो अपनी हरकतों से दूर हो जाती है। जब एक साथ 3 मर्द हजरात यानी कि मुहिब मिर्जा, असद सिद्दीकी और शहरोज सब्जवारी बैक वक्त उसके साथ मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। इस वक्त क्या सनम अपनी बेतकल्लुफी के साथ भागने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसे मोहब्बत की हैसियत से लिया जाता है, या उसकी जिंदगी बदले में बदल जाएगी। इश्किया, जो कि है तहरीर मोहसिन अली शाह की और डायरेक्टर हैं बदर महमूद। हमना और हमजा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, 4 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं। खालिद अनम और सीमी पाशा हमजा के वालिदैन हैं। हमना के माँ बाप मोहब्बत की शादी को फजूल समझते हैं, जिसकी वजह से हमना अपनी बहन रुमैसा से इस परेशानी का इजहार करती हैं। हमना के वालिद हमना की मर्जी जाने बगैर उसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से कर देते हैं, जिसकी वजह से हमना बहुत परेशान रहती है।
हमना की शादी उसके माँ बाप की मर्जी से वहीं हो जाती है जहाँ वो चाहते हैं और हमजा की शादी हमना की बहन रुमैसा से हो जाती है। हमना और उसका शौहर अजीम एक दूसरे को दिल से कबूल कर लेते हैं। हमना की शादी के बाद हमजा उसे मुसलसल डिस्टर्ब रखता है। तंग आकर हमना सब कुछ अपने माजी के मुतालिक और हमजा के साथ ताल्लुक अपने शौहर अजीम को बता देती है, जिसका वो काफी बुरा भी मनाता है। इस ड्रामे में फिरोज खान, रमशा खान और हानिया आमिर की अदाकारी बहुत जबरदस्त है। इस कहानी में औरत की खुददारी को हाईलाइट किया गया है। दीवानगी, तहरीर सादिया अख्तर, हिदायत जीशान अहमद की और प्रोडक्शन है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की। कहानी घूमती है सुल्तान दुर्रानी के किरदार के गिर्द, जो कि दानिश तैमूर ने अदा किया है। सुल्तान एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है और एक कामयाब बिजनेसमैन है। हिबा बुखारी ने नगीन फयाज का किरदार अदा किया है, जो कि एक जालिम बहनोई के साथ रहने पर मजबूर है। जालिम बहनोई भी वो जो उनसे हर तरह के काम करवाता है, मसलन घर के काम और दफ्तरों में छोटी मोटी नौकरियां। नगीन एक गरीब घर की लड़की है जो कि एक बस होस्टेस का काम भी करती है। वहाँ बस में ही उसकी मुलाकात सुल्तान से होती है और सुल्तान उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन नगीन सुल्तान को कोई मुस्बत जवाब नहीं देती, बल्कि गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ भी मार देती है और शादी का प्रपोजल रद्द कर देती है। मगर सुल्तान नगीन का पीछा नहीं छोड़ता और उसको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है। ड्रामा सीरियल दीवानगी की कहानी एक गरीब, कमजोर और मजबूर लड़की के गिर्द घूमती है, जिसे एक अमीरजादा मोहब्बत के जाल में फंसकर अपनी अना की तस्कीन के लिए उसकी खुददारी और मोहब्बत का मजाक उड़ाता है। तो नाजरीन, क्या आपका साल 2020 का पसंदीदा ड्रामा इस लिस्ट में शामिल है? अगर हाँ, तो लाजमी कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।